पहले तो आपने पत्रकारों का ही पॉडकास्ट देखा होगा कि न्यूज़ चैनल का रिपोर्टर या कोई एंकर पॉडकास्ट कर रहा हो, लेकिन अब तो नेताजी लोग और मंत्री लोग भी पॉडकास्ट करने लगे हैं। और पॉडकास्ट ऐसा नहीं, पॉडकास्ट ऐसा कर रहे हैं वो अपने विपक्षी दलों पर हमला करने के लिए। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश का है, जहां डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एक मंत्री के साथ पॉडकास्ट किया है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ प्रतिभा जी हैं। तो क्या मामला है प्रतिभा जी? ब्रजेश पाठक जी पॉडकास्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जो पिछड़ा कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप जी, उनके साथ। जी जी। और ये बड़ा दिलचस्प पॉडकास्ट है, आप भी सुनिएगा। और उसमें बातचीत जो है ना वो उसी अंदाज में की गई है जैसे एक पत्रकार सवाल पूछता है दूसरे से, नेताओं से, जैसे आमतौर पर हम लोग पूछते हैं और फिर उसका जवाब मिलता है। तो ब्रजेश पाठक जी यहाँ बन गए हैं पत्रकार और जवाब देने वाले बन गए हैं नरेंद्र कश्यप जी। अच्छा, सवालों का जवाब दे तो क्या क्या सवाल हैं? मतलब इस पर समाजवादी पार्टी भी एक्टिव हो गई इस पर पॉडकास्ट। अरे जो पॉडकास्ट आया उसके बाद ये जो जब सार्वजनिक हुआ, जब ये वायरल हुआ तो अखिलेश यादव को बहुत बुरा लग गया। पहले मैं बता दूं कि पॉडकास्ट में क्या था। जो ब्रजेश पाठक हैं वो पूछते हैं नरेंद्र कश्यप जी से कि पहले बताइए कि आप तो बड़ा कई जिलों में घूमे हैं, राज्य का दौरा किया है, तो पहले कैसा शासन था, पहले किस तरह का उत्तर प्रदेश कैसे चलता था, और किस तरह आपने ये जो पीडीए फार्मूला है समाजवादी पार्टी का, उसको अपने अखिलेश यादव का, उसको आपने कैसे देखा। तो उसके जवाब में नरेंद्र कश्यप जी कहते हैं पहले ऐसा लगता था कि जैसे उत्तर प्रदेश में एक ही परिवार का बोलबाला हो। अच्छा, अखिलेश यादव के परिवार का? हाँ, समाजवादी पार्टी का, सैफई परिवार का। जैसे मुलायम सिंह जी थे, फिर अखिलेश यादव, हाँ, परिवार के बहुत सारे लोग राजनीति में हैं। बड़ा उनका जो ब्रांच है उनके परिवार का, आप देखो ना कितने उनके सारे, धर्मेंद्र यादव, हाँ, अक्षय यादव, बड़े तेज प्रताप यादव, डिम्पल यादव। हाँ, अभी भी देख लीजिए संसद में ही आप देख लीजिए तो 3-4 उनके परिवार के 3-4 लोग नजर हैं। 5 लोग तो संसद में ही हैं। राम गोपाल भी हैं राज्यसभा में, यानी लोकसभा और राज्यसभा में आके 5-6 लोग हैं। तो ये पूरा यादव परिवार आपको वहाँ दिख जाएगा। पीडीए तो अखिलेश यादव पीडीए के दम पर विधानसभा चुनाव जीतना चाहते हैं। पीडीए के दम पर ही अखिलेश यादव 2024 में यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बने थे, लोकसभा कमाल कर दिया था। हाँ, उन्होंने सबसे ज़्यादा सीटें उन्होंने जीती थी, चौंका दिया था बीजेपी को और सीएम योगी को भी एक तरह से। पीडीए क्या है? पीडीए है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। ये समाजवादी पार्टी अपना इसको कोर वोट बैंक बना लिया है, ठीक है। और इसके बदौलत जब इनको रिजल्ट बहुत अच्छा मिला जब लोकसभा चुनाव में, तो उत्साह बढ़ गया है। तो जो पार्टी में जो संगठन में जो बदलाव भी हो रहे हैं ना, उसमें ध्यान रखा जा रहा है। तो पीडीए से है कि नहीं? हाँ, पीडीए को ध्यान में रख के कोशिश करते रही है समाजवादी पार्टी कि सभी संगठन में उसी तरह से जो नेताओं की नियुक्तियां हों, जो जिनको जिम्मेदारियां दी जाए, उसका ध्यान रखा जाए। पीडीए फार्मूले के तहत। हाँ, पीडीए फार्मूले के तहत। लेकिन इस पॉडकास्ट में जब आप सुनेंगे तो उसमें नरेंद्र कश्यप यही बता रहे हैं कि ये जो अखिलेश यादव का जो पीडीए है ना, एक ढकोसला है, छलावा है। वो उसमें कुछ भी नहीं है जिससे कि आप सोशल जस्टिस की जिसमें बात हो, हाँ, समाजवाद की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो। और ये पूरा आप देखिए ना, इसमें मैंने ये लेके आई हूँ, देखिए, पढ़ के बताइए कि वो क्या क्या कह रहे हैं। और ये एक सवाल के जवाब में पाठक जी ने जो पूछा, इस पॉडकास्ट में ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के पिछड़ा प्रेम पर हमला किया और इसी में वो पूछते हैं कि पीडीए केवल एक, नरेंद्र कश्यप ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव केवल पीडीए की यानी एक जाति और उसमें उनके परिवार तक सीमित है। पाठक के सवाल के जवाब में नरेंद्र कश्यप ने कहा कि अखिलेश यादव ढकोसला करते हैं, कई सारी चीज़ें कही हैं। तो अब ये अखिलेश यादव पर तो बड़ा तंज कसा है दोनों नेताओं ने मिलकर, एक उन्हीं की तरह। और अखिलेश यादव भी अक्सर डिप्टी सीएम पर निशाना साधते रहते हैं, ब्रजेश पाठक पर ही नहीं, केशव प्रसाद मौर्य को भी कई सारी चीज़ें कहकर। तो ये बात है। उस पर जो अखिलेश यादव ने जो बात की और ये जो वीडियो क्लिप में जो चीज़ें शुरू हुई है, वो समझ लीजिए कि इतिहास के पन्नों तक चला गया। मिर्ची की बात हो गई, युवराज पर के तंज की बात हो गई, सब कुछ हो गया इसमें। ये जो पॉडकास्ट वायरल हुआ उसके बाद अखिलेश यादव ने जो है इस पर तंज कस दिया उन्होंने ब्रजेश पाठक पर, और कहा कि प्रदेश की जनता जो है, आप देख ही रहे हैं कि अभी कितनी गर्मी चल रही है, उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती भी हो रही है। तो अखिलेश यादव इसी के संदर्भ में कहते हैं कि जनता बिना बिजली के गर्मी और बीमारी में तड़प रही है और भाजपाई मंत्री इंटरव्यू खेल रहे हैं। बड़ा दिलचस्प तरीके से अखिलेश यादव ने इस चीज़ को उन्होंने कहा है। अखिलेश यादव को अपने चुटीले अंदाज से कई बार वो पत्रकारों को बाइट देते रहते हैं और ट्वीट भी कुछ ऐसे करते हैं। हालांकि पिछले दिनों से बिजली की समस्या तो यूपी में देखने को मिली, जिस पर वो AK शर्मा पर हमलावर हैं,
हालांकि सीएम योगी की मीटिंग के बाद काफ़ी सारी चीज़ें बिजली को लेकर सुधरी हैं, लेकिन अखिलेश यादव आपने देखा अक्सर वो कुछ चुटीले अंदाज में डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री पे और सब पे हमला बोलते हैं, तो एक उनके लिए भी चुटीले अंदाज में उन्होंने कहा भी है कि फिर झपट पड़ेगी डिप्टी को, बेहद बचकाना। हाँ, ये इसी तरह यूपी उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी यानी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को कई बार वो तंज कसते हैं चुटीले अंदाज में। एक बार फिर, हालांकि इस बार ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के अंदाज में ही उनको जवाब दिया है, नरेंद्र कश्यप के साथ और इतिहास के पन्नों से एक ऐसी तस्वीर निकाल ली है जिससे कि माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है अब चुप हो गई है। इसके बाद वो तस्वीर बताइए, तस्वीर में कौन कौन है, आपने देखा उस तस्वीर को? इस तस्वीर में जो ब्रजेश पाठक ने जो ट्वीट करके तस्वीर दिखाई है उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, नानाजी देशमुख हैं और सबसे खास बात कि जो महान समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी हैं। और पहले मैं एक बात बताना भूल गई है दिवेद, जो उन्होंने कहा है कि ये पत्रकार बन गए हैं, ये सबसे बड़ा तंज उनका अखिलेश यादव का ये है ब्रजेश पाठक पर कि हेल्थ मिनिस्टर थे उसमें नाकाम रह गए तो पत्रकार बन गए। ये तंज अखिलेश यादव ने किया और उसी के जवाब में ये तस्वीर उन्होंने दिखा दी है और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि आप पत्रकार होना तो बहुत गर्व की बात है। और उन्होंने याद दिलाया है ब्रजेश पाठक ने कि महान जन नेता ही पत्रकार रहे हैं। दीनदयाल जी राष्ट्रधर्म निकालते थे और अखिलेश के जो वैचारिक गुरु हैं लोहिया जी, समाजवाद पार्टी का आधार माने जाते हैं। हाँ, वो ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि राम मनोहर लोहिया जी खुद जन और मैनकाइंड पत्रिकाओं के संपादक थे। यानी एक पर जो अखिलेश यादव ने जो तंज कसा अखिलेश यादव पर कि अखिलेश यादव ने जो तंज कसा ब्रजेश पाठक पर कि आप पत्रकार बन गए हैं और इंटरव्यू खेल वैसे रहे भी हैं। पिछले कुछ दिनों से वो लगातार मतलब देखा जा रहा है कि वो पत्रकारों पर भी वो प्रश्न चिन्ह खड़े कर देते हैं। कई बार इंटरव्यूज़ में या कभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अक्सर करते रहते हैं अपने लखनऊ दफ्तर ऑफिस में। जब वहाँ करते हैं अपने ऑफिस में तो कई बार वो पत्रकार सवाल पूछते हैं तो उन्हीं से उल्टा सवाल कर देते हैं और नसीहत देने लगते हैं। हालांकि पत्रकार का अपना एक काम होता है, नेताओं का अपना एक काम होता है, लेकिन अब ब्रजेश पाठक जी पत्रकार बने हैं तो उन्होंने अखिलेश को उसी अंदाज में जवाब दिया है जिस अंदाज में वो पत्रकारों को से पलट कर सवाल पूछते हैं। अब आने वाला देखना होगा क्या अखिलेश। ये बड़ा दिलचस्प है, ये इसको सुनना चाहिए। जो पॉडकास्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ब्रजेश पाठक जी बड़ी दिलचस्प तरीके से सवाल पूछ रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं कश्यप जी को। वो चाह रहे हैं जैसे आमतौर पर पत्रकार वही सवाल पूछते हैं जो जवाब चाहते हैं, तो ऐसा ही लग रहा है कि ब्रजेश पाठक जी पीडीए पर जो है ना पूरी तरह से घेर रहे हैं इसमें और नरेंद्र कश्यप जी उसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन जो तस्वीर दिखाई है ब्रजेश पाठक ने जिस अंदाज में जवाब दिया है वो जो है वो भी बड़ा दिलचस्प है। ये वायरल हो रहा है अब तेजी से और सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है और अब क्या पता कि अब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव भी किसी पॉडकास्ट के जरिए जवाब दें। वैसे भी फरवरी मार्च में अगले साल 2027 में चुनाव होने हैं तो बहुत दिलचस्प ये चुनाव प्रचार का एक तरीका हो सकता है और विपक्ष पर हमला करने का एक मतलब अच्छा तरीका निकाला है उनकी सोशल मीडिया टीम ने। मुझे लगता है ये आइडिया होगा सोशल मीडिया टीम का कि इस तरह से आप सवाल पूछिए। काफी दिलचस्प है अभी तो अखिलेश यादव पे अब आने वाले दिनों में क्या बोलते हैं हो सकता है इसी अंदाज में अखिलेश पॉडकास्ट का अगला भाग भी आए यानी दूसरा एपिसोड भी आए तो हो सकता है यूपी चुनाव में आप पॉडकास्ट ही चलता रहे। पत्रकार तो कर ही रहे हैं, अब नेता भी पॉडकास्ट करते हुए दिखाई देंगे। वैसे टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल भी है, वो भी पॉडकास्ट लेके आता है, तो आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको यहाँ भी कई पॉडकास्ट देखने को मिल जाएंगे जिसमें हम काफ़ी बड़ी हस्तियों को लेकर आते हैं और जिनके साथ हम कई बातें करते हैं। तो आप देखते रहिएगा टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।